प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 पर विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए आश्चर्य जताया है कि देश को कमजोर करने वाले बयान देकर ऐसे लोग देश की जनता से वोट मांगने की हिम्मत कैसे जुटा पाते हैं। बिहार के सासाराम में अपनी पहली चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ बिहार के लोग अपने नौजवानों को देश की रक्षा के लिए सीमा पर भेजते हैं, दूसरी तरफ विपक्ष ऐसी बातें कर उनकी भावनाओं का अपमान करता है। प्रधानमंत्री ने नए कृषि कानून के विरोध को लेकर भी विपक्ष पर कड़ा हमला बोला। मोदी ने कहा कि दलालों और बिचौलियों को नुकसान हुआ तो विपक्ष बौखला गया। राफेल की खरीद के समय भी दलालों और बिचौलियों के लिए विपक्षी ऐसे ही परेशान थे। देश ने किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। मंडी और एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को डेहरी ऑन सोन में पहली बार चुनावी सभा की। उसके बाद गया और भागलपुर में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। राष्ट्रीय जनता दल उनके निशाने पर रहा। नाम लिए बगैर मोदी ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 1990 से 15 साल के शासनकाल में डकैती, हत्या और अपहरण की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शाम ढलते जिंदगी थम जाती थी, लोग घरों में दुबक जाते थे। लोग वह दिन भूले नहीं है। रंगदारी और अपहरण उद्योग था। लाखों की रिश्वत लेकर सरकारी नौकरियां दी जाती थी। सरकारी नौकरियां इनके लिए रिश्वत कमाने का जरिया है। बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दिन जब सूरज ढलते का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना, ठप पड़ जाना। आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है, बिना डरे जी सकता है। प्रधानमंत्री ने रोहतास में भोजपुरी, गया में मगही और भागलपुर में अंगिका में लोगों का अभिवादन किया। रोहतास और भागलपुर की रैलियों में उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। गया में जीतन राम मांझी साथ थे। रोहतास में मोदी देर तक भोजपुरी बोलते रहे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी। हालांकि उन्होंने चिराग पासवान और लोजपा का नाम तक नहीं लिया।